नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश भर में मानसून में 11 अगस्त तक 579.7 mm बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को यानी कि आज राजस्थान, हरियाणा समेत देश के 10 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा में कल यानी रविवार को लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई। वहीं 24 घंटे में औसतन 7 मिलीमीटर पानी बरसा, जो कि सामान्य से 73% ज्यादा है। अंबाला में सबसे ज्यादा 165.8 mm बारिश हुई। इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना बन गया है और इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात की वजह से लगातार आवागमन में दिक्कत हो रही है। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर है। सौढ़ौरा के वार्ड नंबर 6, छछरौली के 27 गांव व बिलासपुर के 30 से अधिक गांव में घरों में पानी भर गया है। खानूवाला गांव में खेतों में काम कर रहे चीनपुर निवासी सतपाल की भी पानी में डूबने से मौत हो गई है। बड़ी त्रासदी देखने को मिल रही है और बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ ने शव बरामद कर लिए हैं। उधर रविवार को पलवल में नहाते समय यमुना में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। वही घटना भोलड़ा गांव की है। मृतकों की पहचान भी हो चुकी है और लगातार जो है बारिश से तबाही मची हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि सोमवार को मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल और फरीदाबाद में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है। वही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU के कृषि मौसम विज्ञान के विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया है कि मानसूनी हवाओं के चलते 16 अगस्त तक मानसून की सक्रियता अधिक रहेगी। वहीं 12 व 13 अगस्त को उत्तर और पश्चिमी हरियाणा में हल्की वर्षा और 15 से 16 अगस्त तक राज्य में तेज वर्षा हो सकती है। और अभी तक 1 जून से लेकर अगस्त तक बेशक 24% तक वर्षा कम हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा सामान्य से ऊपर जा सकता है। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच कल यानी रविवार को पहाड़ों और मैदानों में भी बारिश हुई है। यमुना का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। यमुनानगर के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर गतिविधि पर प्रशासन नजर बनाए रखा हुआ है। जहां पर भी मदद की जरूरत है वहां पर लोगों की मदद की जा रही है। तो वहीं यमुना की तरह सोम नदी में भी 24,000 क्यूसेक जल भराव पहुंच चुका है और यह अब तक सबसे ज्यादा बहाव रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं सोम नदी के उफान का पानी गांव रुकाली और जाने वाली सड़क के ऊपर से गुजर गया है। तो वही आपको बता दें, छछरौली क्षेत्र में सोम नदी का तटबंध टूटने से खानूवाला, चीतपुर, सलेमपुर, हडौली सहित कई गांव में पानी भर गया है, पानी घुस गया है, जिससे लगातार लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 7 शहरों में देखिए भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। तो वही मौसम विभाग के अनुसार आज भी देखिए हरियाणा में खासतौर से हरियाणा के कुछ जिले हैं जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है और आज तेज बारिश आने की संभावना है। तो वही कई हादसे भी कल हुए हैं। 3 बच्चों की देखिए यमुना में डूबने से मौत भी हो चुकी है और इस बीच कई लोगों की जान जा चुकी है। तो लगातार बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो लगातार गर्मी पड़ रही थी, जिसके बाद से लोग बारिश की बाट जो रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो अपने साथ न सिर्फ बारिश लेके आई बल्कि आफत भी लेकर आई है। और एक तरह से कहें आफत की बारिश इस वक्त हरियाणा वासियों के लिए मुसीबत बनकर रह गई है। और इस बीच देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भी आपकी नजरें जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे। विजेंद्र, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार देखिए बारिश की वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्या कुछ तस्वीरें? सपना, देखिए कल जिस तरह से बारिश आई, पूरा शहर बाढ़ में तब्दील हो गया था। ऐसे कैसे कोस इलाके थे जहां पर तमाम जगह पानी भर गया था। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जाम जैसी स्थिति हो गई थी। हालांकि जिला प्रशासन हर साल इसी तरह से दावे करता है। जब GMDA नगर निगम की बैठकें की जाती है, जब बरसात से पहले अधिकारी, मंत्री, नेतागण, सरकार, जहां तक कि मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर अधिकारियों को ये चेतावनी देकर जाते हैं कि ये जो तमाम ये दिक्कतें हैं गुरुग्राम में जल भराव की, उन पॉइंटों को ठीक किया जाए। जो नालों की साफ सफाई है, सीवरों की साफ सफाई है, वो समय पर की जाए। लेकिन बिल्कुल भी इस तरह का जो है मंजर हर साल देखने को मिलता है कि गुरुग्राम वासियों को
बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलते हैं। गलियों में, सड़कों पर पानी भर जाता है, लोग नाव वहां पर चला रहे हैं, बच्चे वहां पर तैराकी कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। तो आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हर साल का इसी तरह का नजारा है और हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बैठकें की जाती है कि जिन पॉइंटों पर पानी भरता है उनको नोट कर लिया गया है, उनको चिन्हित कर लिया गया है, वहां पर जल भराव नहीं होगा, अगर जल भराव होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बात भी सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन जैसे ही बरसाती मौसम आता है, ये तमाम जो दावे हैं वो बरसात में बहते नजर आते हैं। और गुरुग्राम का तो काफी बुरा हाल है। यहाँ पर आपको बता दें कि शीतला माता मंदिर, पालम बिहार, ये तमाम सेक्टर 4, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात के बाद जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये तमाम चीजें लोग जो प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हालात ना तो साफ सफाई ठीक से हो पाती है, कूड़े का उठान नहीं हो पाता है। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो गुरुग्राम वासियों को झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। लोगों ने कल प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरकर पानी में खड़े होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। तमाम पार्टी विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर लगातार बात करता है। लगातार चुनाव में भी, जब लोकसभा का चुनाव था, सपना तो ये मुद्दा भी सर्वप्रिय मुद्दा रहा था, लोगों के बीच इस मुद्दे को भुनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे निगम की बात करें, जीएमडीए की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस परेशानी से लगातार दो चार होना पड़ रहा है। सपना जी। विजेंद्र, अभी क्या कुछ अंदाजा है कि कितना जो है कितनी प्रतिशत आबादी जो है अभी प्रभावित हुई है, क्या कुछ हालात? देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो 35 से 40 लाख के लोग यहाँ पर गुरुग्राम में रहते हैं और ऐसे में ऊंची ऊंची इमारतें भी गुरुग्राम में, अगर हाईवे पार की बात करी जाए, जो पोस्ट इलाका है वहां भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। पुराना जो गुरुग्राम है, पुराने गुरुग्राम में तो भारी समस्या है, सीवर की ज्यादा समस्या रहती है, जल भराव की समस्या ज्यादा रहती है, लेकिन नए गुरुग्राम में भी जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, वहां भी इतनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर साल बैठकें की जाती हैं और तमाम दावे किए जाते हैं, अखबारों में, मीडिया में कहा जाता है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, अगर जल भराव होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जो मंजर देखने को मिला तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पूरी तरह से जिस तरह से बाढ़ गुरुग्राम में आ गई हो, इस तरह का मंजर देखने को मिला था। अभी भी पार्कों में, कई इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है और मौसम विभाग की माने तो बारिश लगातार हो सकती है। आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर बरसात होगी तो और भी लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। सपना जी। विजेंद्र, खास तौर से हम बात कर लेंगे कि जो रोजमर्रा में ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, तो देखिए आवागमन भी बाधित हो गया, वो भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग ऑफिस जाते हैं रोज, उनके लिए क्या कुछ दिक्कतें अभी फिलहाल हो रही हैं? क्या ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है या फिर उन्हें घर से काम करने के लिए बोला गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम में जिस तरह से आबादी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं हुआ कि यहाँ पर सड़कों की बात करें, टूटी सड़कें यहाँ पर है, तमाम आबादी बढ़ गई है, वाहन सड़कों पर, वाहनों का दबाव है वो ज्यादा दबाव है। ऐसे में जाम की स्थिति सुबह शाम बनी रहती है। कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पर जो रोजमर्रा की तरह जो लोग नौकरी पर निकलते हैं, वहां पर जाम जैसी स्थिति से घंटों लोगों को फंसना पड़ता है और ये एक दिन की बात नहीं है, आए दिन इसी तरह से समस्या से जूझना पड़ता है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम जिस तरह से विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लोगों को तरसना पड़ता है। सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी ये तमाम जो समस्याएं हैं उससे जूझना जनता को पड़ता है। जी तो जी। सपना, सवाल ये था विजेंद्र कि वो ऑफिस कैसे जा रहे हैं? क्या उन्हें घर से काम करने के लिए बोला गया है या फिर वो कैसे जा रहे हैं ऑफिस? सपना, कल जब तेज बरसात हुई, काफी भारी बारिश गुरुग्राम में देखी गई तो चारों तरफ जल भरा हो गया, क्योंकि कल रविवार का दिन था, ऐसे में लोगों की छुट्टी थी, तो इतना प्रभावित लोग नहीं हुए क्योंकि लोग अपने घरों में थे। लेकिन जिस तरह से सोमवार को लोग अपने घरों से निकले तो कहीं ना कहीं जाम का भी सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में जहाँ जल भराव है वहां भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिलहाल
जिस तरह से अब भी बारिश शुरू हो गई है और बारिश की बूंदें शुरू हो गई है, ऐसे में अगर आज भी तेज बारिश आती है तो जब लोग ऑफिस से वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाम में फंसेंगे और घंटों जाम में फंसने के बाद काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन दावे लाख करता है, लेकिन जो प्रशासनिक दावे हैं कहीं ना कहीं जब बरसात आती है तो पानी में तैरते नजर आते हैं। 2 दिन पहले जी विजेंद्र, 2 दिन पहले लगातार हरियाणा से ये खबरें सामने आ रही थी कि जो किसान है उनकी जो है फसल बर्बाद हो रही है पानी की कमी की वजह से, बारिश नहीं आ रही है, लगातार किसान बारिश का बाट जो रहे हैं और ऐसे में अब जब बारिश आई है तो जरूरत से ज्यादा बारिश आ गई है, तो ऐसे में इस बारिश का किसान की फसल पर क्या कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है? देखिए सपना, जैसे ही बरसाती सीजन आता है तो कहीं ना कहीं किसान को मार झेलनी पड़ती है। अगर बारिश हद से ज्यादा बारिश होती है तो फसलें खराब होती है, साथ ही साथ उसका असर लोगों की जेब पर पड़ता है। जो सब्जियां हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन जैसी तमाम और तरह की हरी सब्जियां हैं वो महंगी हो जाती है और ऐसे में किसान का तो नुकसान होता ही। हालांकि सरकार गिरदावरी की बात करती है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है किसानों के लिए, उसका फायदा लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कितना फायदा मिल पा रहा है तो किसान बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बरसात के बाद किसानों को भी मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है। जो फसल, तमाम जो फसलें खड़ी होती है, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे धान हो, चाहे वो गेहूं हो, उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सपना जी। विजेंद्र, अभी मौसम विभाग से क्या कुछ कोई जानकारी सामने आई है कि जो त्रासदी है अभी कितने और दिनों तक रहने वाली है? देखिए को मिल सकता है, आज भी अलर्ट है, आज भी तेज बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों को अलर्ट किया गया है कि अगर जरूरी काम हो तभी घर से निकले, अन्यथा जो रोजमर्रा की नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने ड्यूटी पर जाएंगे, लेकिन तमाम इन समस्याओं को भी उनको झेलना पड़ेगा। जी सपना। हाँ, और खासतौर से देखिए विजेंद्र, मैं स्कूली बच्चों की बात कर लूंगी क्योंकि देखिए वीकेंड खत्म होता है और आज सोमवार भी है, तो तमाम स्कूलों में देखिए बच्चे भी अभी स्कूल के लिए रवाना हो चुके होंगे। तो ऐसे में क्या स्कूल की तरफ से कोई छुट्टी कर दी गई है या फिर बच्चों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, देखिए सपना, ऐसा कोई आदेश अभी जारी नहीं किया, क्योंकि देखिए बरसाती सीजन है, हर साल बरसात का सीजन होता है। अगर स्कूल छुट्टी करेगा तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा। स्कूलों की छुट्टी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बरसात भारी होती है तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आने जाने में या ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सपना जी, ऐसे में देखिए लगातार बारिश तो हो ही रही है, तो क्या हमने कई खबरें भी सुनी और कई लोगों की देखिए मौत की भी खबरें सामने आ रही है। 3 बच्चों की यमुना नदी में जो है डूबने से मौत हो गई है, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है या फिर सिर्फ आश्वासन? देखिए सपना, जिस तरह से यमुनानगर में जो पानी का स्तर है वो बढ़ा और काफी नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री घोषणा जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से बरसात के मौसम में इस तरह के जो मंजर है वो देखने को ज्यादा मिलते हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में किस तरह से त्रासदी आ रही है, सड़कें और जिस तरह से किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बरसात के बाद हर साल भारी नुकसान जनता को झेलना पड़ता है, किसानों को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। और हरियाणा में भी इस बार जिस तरह से बारिश के लिए बताया जा रहा है कि बारिश, मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश इस बार ज्यादा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं और भी लोगों को इसका दंश वो झेलना पड़ सकता है। विजेंद्र, अभी जहां आपकी मौजूदगी है, अभी वहां क्या कुछ मौसम के हालात नजर आ रहे हैं? सपना, बारिश शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश यहाँ शुरू हो गई है और ऐसे में अब बारिश की जो बूंदे हैं वो तेज होंगी, तो ऐसे में फिर दोबारा से सड़कों पर, गलियों में और जो पोस्ट इलाके हैं, अंडरपास है, वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लोगों को फिर जाम का सामना करना पड़ सकता है। मैं खास तौर से उनका जिक्र करूंगी जो रेहड़ी और पटरी वाले होते हैं, जो कि रोड के किनारे देखिए अपनी छोटी सी दुकान लगा के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में देखिए लगातार हर जगह पानी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार नजर आ रही है, तो ऐसे में उनके जीवन पर क्या इस वक्त प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए उनका ये होता है, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की गई है या फिर प्रभाव क्या कुछ उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सपना, बारिश आती है तो जो रेहड़ी ठेले वाले हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर इधर उधर अपनी दुकान लगाते हैं और बारिश के वक्त वो दुकानें लगाना स्वाभाविक नहीं है कि बारिश में दुकानें लगा सके, तो ऐसे में उनकी जो है छुट्टी हो जाती है और ऐसे में वो काम नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनकी
जो दिहाड़ी है वो मरती है, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका रोज का खाने कमाने का जो धंधा है वो कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है बरसात के चलते। तो काफी दिक्कतों का उन मजदूर रेहड़ी पटरी वाले लोगों को भी उठाना पड़ता है, और बरसात के सीजन में कहीं ना कहीं तमाम जो 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 असुविधा है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। जी सपना, देखिए लगातार तो बारिश आ रही है और इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने भी देखिए अब अलर्ट जारी कर दिया है। तो सवाल ये अभी क्या कुछ नुकसान के आकलन निकलकर सामने आए विजेंद्र? देखिए सपना, सबसे बड़ी बात है बारिश में ज्यादातर जो खेतों में पानी भर जाता है तो किसान का भारी नुकसान फसलों को लेकर होता है। साथ ही साथ गुरुग्राम में तो जो समस्या है, आपको बता दें कि जिस तरह से जो रोजमर्रा के लोग 40 लाख की मैंने आपको आबादी बताई, देश विदेश के लोग यहाँ पर अपना बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर है, शिक्षा का हब इसको कहा जाता है, उद्योग जगत इसको कहा जाता है। गुरुग्राम में कई औद्योगिक नगरी यहाँ पर है जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में मजदूर अपनी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाते, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन का उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उद्योगपतियों को भी नुकसान होता है, मजदूरों को भी नुकसान होता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका बरसात के बाद उन लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। जी सपना, पलवल से देखिए विजेंद्र एक खबर आई थी जहां पर यमुना नदी में देखिए 3 बच्चे नहाने गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से देखिए परिवार वालों में तो रो रो कर कोहराव मचा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इन 3 बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई मुआवजा जारी किया गया है? जो अधिकारी तौर पर वहां पर जो अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि जिनकी मौत हुई है उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुरुग्राम में जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो पानी की जो नहर आती है जिससे पानी सप्लाई पूरे गुरुग्राम में होता है, वहां भी इस तरह का मंजर कई सालों से देखने को मिलता है कि बच्चे गर्मी के चलते, उमस भरी गर्मी के चलते बच्चे वहां पर नहाने चले जाते हैं अपने परिजनों को बिना बताए, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो डूबकर उनकी जान चली जाती है। फिलहाल इस साल इस तरह का मंजर नहीं आया, लेकिन पिछले कई सालों में इस तरह का मंजर आया है कि वहां पर बच्चे नहाने गए हैं और उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में परिजनों को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो उसको भी पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसे मंजर भी देखने को मिलते हैं कि बच्चों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। है पानी की नहर है जिससे पानी फिल्टर कर गुरुग्राम वासियों को दिया जाता है, वहां पर लोग नहाने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। कुछ प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था या कुछ गार्ड वहां पर तैनात किए जाने चाहिए। जी इस वक्त हम देख पा रहे हैं विजेंद्र, हरियाणा से देखिए लगातार तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है। एक तरह से कहे तो इस वक्त पूरा हरियाणा डूबता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जो जल भराव लगातार देखने को मिल रही है, क्या इसके लिए पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है या फिर सिर्फ प्रशासन मुंह ताक रहा है? देखिए सपना, पानी की निकासी के दावे तो किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हर जिले का एक बजट होता है, हमारे यहाँ गुरुग्राम का 4 से 4.5 हजार करोड़ का बजट यहाँ पर है गुरुग्राम का, और ऐसे में जो सीवर है या नाले हैं, जो बरसाती नाले बनाए गए हैं, उनकी जो साफ सफाई है वो बरसात से पहले कर लेनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो नालों की साफ सफाई नहीं हो पाती, उनका टेंडर नहीं हो पाता, या फिर कहेंगे कि भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, जिसके चलते ये कार्य नहीं हो पाते, और उसके चलते जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और उस जल भराव में काफी भारी नुकसान जो वाहन चालक है उनको भी होता है। कहीं गाड़ियां बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, तो काफी पैसे का नुकसान उन वाहन चालकों का होता है। साथ ही साथ जाम जैसी स्थिति लोगों के सामने खड़ी हो जाती है, लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो ये एक भारी नुकसान है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और अधिकारियों की बैठक ली थी। साफ तौर पर यह कहा था जो गुरुग्राम में समस्या है उन समस्याओं को अधिकारी दूर करे, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन बरसात के बाद किस तरह के हालात हुए, वो तमाम दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। सपना तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है। जी और ओवरऑल अगर हरियाणा की बात कर ले विजेंद्र, तो अभी सबसे ज्यादा प्रभावित बारिश से कौन सा शहर है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यमुनानगर हरियाणा में बारिश ज्यादा हुई है, दिल्ली में बारिश का जो है प्रभाव ज्यादा है, और गुरुग्राम में फिलहाल कई दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो गुरुग्राम में भी प्रभाव ज्यादा है, जिसके चलते लोग प्रभावित हो रहे हैं।
अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात कर ले तो कौन से शहर में ज्यादा अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है? देखिए, गुरुग्राम में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम है, रेवाड़ी है और कई ऐसे अन्य जिले हैं, फरीदाबाद है, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को सतर्क किया गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? अभी कितने जो है, जैसा आपने बताया कि काफी नुकसान भी हुआ है, किसानों का आपने जिक्र किया, खासतौर से अगर हम उनका जिक्र करें जो देखिए रोजमर्रा के लिए निकलते हैं और देखिए रोज आवागमन भी होता है, ऐसे में अगर बात कर ले जान माल के क्या कुछ नुकसान हुए? क्योंकि देखिए 3 बच्चों की तो मौत हो ही चुकी है, ऐसे में लगातार कई जगह से खबरें सामने आ रही है। ओवरऑल बात कर ले तो जान और माल के क्या नुकसान की खबरें फिलहाल सामने आ रही है? देखिए सपना, जिस तरह से फरीदाबाद की बात सामने आई कि बच्चों की डूबने से मौत हो गई, साथ ही साथ जल भराव के चलते वहां का जो जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां बरसात के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गुरुग्राम में खास तौर पर बरसात के बाद काफी भारी नुकसान लोगों को होता है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, घंटों जाम में फंसना पड़ता है। जो लोग दिल्ली से गुरुग्राम सर्विस करने के लिए आते हैं, क्योंकि एनसीआर का इलाका है, गाजियाबाद से आसपास जिलों से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं, या गुरुग्राम से लोग जो दिल्ली जाते हैं, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के जान का भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ बारिश के चलते जहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है और लोगों का भी जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। जी सपना, इसको देखते हुए विजेंद्र, क्या अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी है? देखिए फिलहाल सपना, अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन इतना जरूर है जब जल भराव होता है तो जहां जल भरने के बाद उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर जल भराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो सचेत है, प्रशासन को पहले रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है, मान लो गाड़ी से जो वाहन चालक निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर जाते हैं तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, गाड़ी पानी में फंस जाती है। और साथ ही साथ इस तरह की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। हर साल दावे किए जाते हैं, दावों से काम नहीं चलेगा। गुरुग्राम की जो जनता है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए हरियाणा में लगातार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई जिलों में देखिए भारी बारिश की वजह से बाढ़ भी आ गए हैं। 3 बच्चों की मौत की खबरें सामने आ रही है, वहीं जान माल का नुकसान ज्यादा होते हुए अब इस वक्त प्रशासन को अलर्ट पर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।